जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि ये एक सोलर पैनल प्लांट है। ये तकरीबन 12 शीशों पे मुश्तमिल है, यानी 12 पैनल से 5 होता है। इन पे वो ज्यादातर तवज्जो नहीं देते। तो जिस तरह आप पाइपों की जगह पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके फाउंडेशन से। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फाउंडेशन है ये कंक्रीट का बनाया गया। इससे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने ये जो पाइप है यहाँ पर आपको इस वेल्ड के ऊपर बाद में जंग लग जाता है। अलावा आप लोगों ने क्या करना है, कुछ ना कुछ हवा के आमद और रफ्त के लिए आप इस तरह की खाली जगह चौड़ा करें। दूसरी अहम बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर थोड़ी सी वो गैप दी गई है। इस गैप्स में भी हवा की आमद रफ्त को वो यकीनी बनाया जा सकता है। हर एक पैनल अलग अलग हो जाता है और हवा का प्रेशर हर एक पैनल पे अलग अलग वो लग जाता है। इसके बाद तीसरी जो अहम बात है वो मैं आप लोगों को एंड पे जो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों को, जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि ये एक सोलर पैनल प्लांट है। ये तकरीबन 12 शीशों पे मुश्तमिल है, यानी 12 पैनल से 570 वाट के। ये तकरीबन कुल बनता है 6 किलोवाट सिस्टम है। लेकिन आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है उस पे आते हैं, जो हमारे सोलर पैनल का जो स्टैंड होगा। इस स्टैंड के बारे में मैं आप लोगों को ऐसे की पॉइंट्स बताऊंगा जो कि सोलर पैनल के स्टैंड के लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। क्योंकि लोग इस तरह करते हैं कि सोलर पैनलों पे और अपने जो सोलर पैनल अपने लिए घर में प्लांट लगाते हैं या कहीं वर्कशॉप दुकान वगैरह जहाँ पर भी वो अपने लिए सोलर प्लांट लगाते हैं, तो उनसे यानी उन पे लाखों रुपए का खर्चा कर देते हैं। यानी उस पे 10 लाख लगा लेते हैं, 8 लाख लगा लेते हैं। लेकिन अपने जो यहाँ पर जो ये फ्रेम होता है इन पे वो ज़्यादातर तवज्जो नहीं देते। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि सोलर पैनल की जो वारंटी है, यानी उसकी जो लाइफ है, तो उसकी टोटल लाइफ 20 से 25 साल तक सोलर पैनल की आपको तो लाइफ मिल जाती है। लेकिन हम बाज़ औक़ात इस तरह अपने जो सोलर पैनल का जो स्टैंड होता है उस पर इतना कंप्रोमाइज़ कर देते हैं कि जिससे वो हमारा जो स्टैंड होता है वो 3 से 5 साल तक भी नहीं चल पाता, या अक्सर औक़ात यानी हवाओं का प्रेशर आ जाता है और तूफ़ानी बारिशों वगैरह और इस तरह की तूफ़ानी हवाएं चलती है, तो उससे हमारे सोलर पैनल के जो फ्रेम होता है उसकी कमज़ोरी की वजह से हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने जब सोलर पैनल लगाना है तो सोलर पैनल में आप लोगों ने कौन कौन सी गलती आप लोगों ने नहीं करनी, और सोलर पैनल के स्टैंड की जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं वो कौन कौन से है। ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को बाजार से जो हमारे यानी गैल्वेनाइज टाइप के जो स्टैंड वो फ्रेम होते हैं वो आप लोगों को मिल जाते हैं, जिसे हम नॉर्मली यानी वो चैनल टाइप्स होते हैं। लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो गार्डर के मुकाबले में और इस तरह के जो हॉलो पाइप्स हमारे होते हैं इसके मुकाबले में उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक स्टैंड है और ये पाइपों से बनाया गया स्टैंड है। लिहाजा आप पाइपों की जगह पर गार्डर्स वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और गार्डर्स के साथ साथ आप यानी पाइप वगैरह के ब्रेसेस भी आप दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके फाउंडेशन से। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फाउंडेशन है ये कंक्रीट का बनाया गया है। इसके नीचे हम क्या करते हैं, एक बेस प्लेट, जिस तरह आप लोगों को तस्वीर में दिख रही है इस तरह का एक बेस प्लेट हम बनाते हैं, और उस बेस प्लेट को हम जहाँ पर जो स्लैब था उस स्लैब के साथ हम बोल्ट्स की मदद से वो बेस प्लेट लगा लेते हैं, और उस बेस प्लेट के साथ ये जो पाइप है इसको हम वेल्ड कर देते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आप लोगों ने मार्बल को हटाना है और आप लोगों ने मार्बल के नीचे जो आपका स्लैब होगा आपने वहाँ तक जाके वहाँ पर अपना बेस प्लेट लगाना है। क्योंकि मार्बल के नीचे जो मसाला होता है वो अक्सर औकात वो रेत और सीमेंट का होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ कंक्रीट के मुकाबले में वो कम होती है। जब आप लोग ये कर लेते हैं तो इसके इर्द गिर्द आप लोगों ने इस तरह की फाउंडेशन कंक्रीट की आप लोगों ने बनानी होगी। इससे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने ये जो पाइप है यहाँ पर आपको इसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा, ये क्रॉस सेक्शन कम से कम आप लोगों ने कितना रखना है, इस पाइप का जो गेज होगा वो कम से कम 14 गेज से लेकर 16 गेज का पाइप आप लोगों ने इसमें इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर इस पाइप की जगह आप 1.5 इंच
ضربے 2 इंच वाला पाइप भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ये वेल्ड देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेल्ड हुआ है, ये वेल्ड, ये अक्सर औकात हमसे क्या गलती होती है, यहाँ पर हम वेल्ड कर देते हैं और उसके ऊपर हम पेंट वगैरह नहीं करते। इस वेल्ड के ऊपर बाद में जंग लग जाता है, जिसकी वजह से ये इसके दरमियान जो बॉन्ड होता है, जो वेल्ड कनेक्शन होता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने सोलर पैनल के दरमियान, यहाँ पर ये जगह आप देख सकते हैं कि अपने सोलर पैनलों के दरमियान आप लोग कुछ ना कुछ हवा के आमद रफ्त के लिए आप इस तरह की खाली जगह चौड़ा करें। दूसरी बात, अगर दूसरी अहम बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर थोड़ी सी वो गैप दी गई है। इस गैप में भी हवा की आमद रफ्त को वो यकीनी बनाया जा सकता है। हर एक पैनल अलग अलग हो जाता है और हवा का प्रेशर हर एक पैनल पे अलग अलग वो लग जाता है। इसके बाद तीसरी जो अहम बात है वो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि अक्सर औकात हमारी छतें प्लेन होती है तो उस पे वो गैल्वनाइज्ड वाली जो फ्रेम होती है वो फिट हो जाती है, तो वो लोग फिर ज़मीन पे रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर अहम मसला क्या है, यहाँ पर 5.5 फुट तक, तकरीबन 5.5-6 फुट तक यहाँ पर ये पैरापेट वाल है। तो पैरापेट वाल से ये वाली जो हाइट है ये तकरीबन हमारी बन रही है 12 फीट की बन रही है, और वो वाली जो हाइट है यहाँ पर वो आप देख सकते हैं, वो एंड पे जो हाइट है यानी 3.5 फुट से लेकर वो 4 फुट तक वो हाइट है। तो इनके दरमियान जो टिल्ट है, जो एंगल बन रहा है, यानी इसका जो टिल्ट वो एंगल बन रहा है, ये कम से कम तकरीबन 18 से 20 डिग्री के लगभग है। तो ये एक एफिशिएंट वो आपकी यानी एफिशिएंट कर देगी इस सोलर पैनल की होगी। चौथी बात अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग ज़्यादा अगर कोशिश करें, दीवार चार दीवारी है आपकी जो पैरापेट वाल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पैरापेट वाल में यहाँ पर कॉलम्स है, तो कॉलम्स के साथ हमने हर एक वो जो यानी जो पाइप है उसको हमने वेल्ड किया हुआ है। तो इसके साथ ये दीवार में भी हमने यानी बोल्ट्स की मदद से इसकी वो कनेक्शन दी है ताकि हवा के प्रेशर की वजह से ये हिले ना। तो आप लोगों को करना चाहिए। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने इस कॉलम के और आपका जो मेन जो बीम है यानी जो मेन आपका जो पाइप है उसके दरमियान आप लोगों ने इस तरह के ब्रेसेस देने होते हैं। यानी ब्रेसेस देने से क्या होता है, ब्रेसेस से आपका काफ़ी इनके दरमियान कनेक्शन बढ़ जाता है और इसमें जो वो मूवमेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो यहाँ पर सोलर पैनल पे जो नट एंड बोल्ट्स हमने लगाए हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि इसके नीचे भी हमने एक वार्शल दिया हुआ है और इसके ऊपर भी एक वार्शल आप लोगों ने देना होता है। इससे क्या होगा कि इसमें आप लोग जब इसको खोलेंगे तो इससे इस पाइप की जो यानी जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो भी बढ़ जाता है और ऊपर से भी पैनल को ये तरीके से पकड़ लेता है। दूसरी बात, जब आप लोग ये जो नट एंड बोल्ट्स लगाते हैं तो लगाने के वक्त आप लोगों ने इन सब नट एंड बोल्ट्स को यानी जो हमारा ग्रीस होता है उस ग्रीस के साथ आप लोगों ने इसकी एक लेपिंग करनी है और उसके बाद आप लोगों ने ये नट लगाना होता है। तो ग्रीस की मदद से ये जब आप खोलेंगे, किसी वजह से आप खोलेंगे तो ये फिर आसानी के साथ ये खुल सकेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को आखिरी पॉइंट में आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने जो इलेक्ट्रिक यानी जो तारे हैं वो तारे आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने वो तारे धूप से बचा के रखनी है, क्योंकि जब इस पे धूप पड़ेगी तो इसका जो एक्सटीरियर यानी जो इसकी जो इंसुलेशन है वो कमज़ोर पड़ जाएगी और इससे आप लोगों के जो तारे हैं वो तारे ख़राब हो सकती है। आज की वीडियो मैंने आप लोगों की स्पेशल यानी रिक्वेस्ट पे बनाई थी। अक्सर औकात होता है कि लोग 10 लाख 8 लाख 12 लाख रुपए अपने सोलर प्लांट पे लगा लेते हैं, लेकिन जो उसके लिए स्टैंड बनाते हैं तो वो इनएफिशिएंट होता है, वो उस पर बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से आप लोगों का लाखों का नुकसान हो जाता है। तो ये बात आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है कि आप लोगों ने सोलर पैनल जब लगाने होते हैं, सोलर पैनल का जो स्टैंड आप लोगों ने बनाना होता है उस पे आप लोगों ने किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।